तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज ऑलमोस्ट खत्म होने पर आई है और अभी भी कौन सा भी एपिसोड बोरिंग नहीं लगा। हर एक एपिसोड पिछले एपिसोड से और बेहतर होता गया और बचे हुए 2 एपिसोड्स भी अच्छे होंगे ऐसी आशा करते हैं। 3rd और 4th एपिसोड में स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मायने में आगे बढ़ी। ज़ीमो के डांस से लेकर वाकांडियंस की एंट्री तक सब कुछ हुआ इन एपिसोड में। और भाई फैंस की डिमांड के बाद मार्वल वालों ने 1 घंटे की ज़ीमो की डांस की क्लिप भी डाल दी यूट्यूब पर और उसे भी 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। काश मेरे भी इतने व्यूज़ बढ़ जाए। तो देखो, एपिसोड्स की बात करें या फिर कहीं पूरी सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ पूरा कनेक्शन रखती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं लग रही है सीरीज़ में तो एक बार सिविल वॉर ज़रूर चेक कर लेना। और देखो, जब कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट फिल्म आई थी तब मुझे तो नहीं लगता कि मूवी में कई चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट लगी थी, लेकिन जब मैं सीरीज़ देख रहा हूँ तब ऐसे लगता है कि इतनी परफेक्ट प्लानिंग कैसे की मार्वल वालों ने। कैप्टन अमेरिका की आइडियोलॉजी और एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर करते थे वो पूरी तरह से यूज़ होती है इस सीरीज़ में, जैसे मानो मूवी या सीरीज़ नहीं रियल लाइफ में हो रहा है ये सब। खैर, इतना लंबा चौड़ा इंट्रो देने के बाद अब आते हैं मेन मुद्दे पर, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 3 और 4 रिव्यू। तो भाई 3rd एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें एक और पॉइंट मिल जाता है नए कैप को हेट करने के लिए, वो है उसका एरोगेंस। यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि लेमार यानी कि बैटल स्टार कैप्टन अमेरिका की आइडियोलॉजी को समझता है। जब उसे ट्रांसलेटर के रूप में लाया जाता है तब वो उतना ही बोलता है जितना बोलना चाहिए, क्योंकि उसे पता था जॉन वॉकर शॉर्ट टेम्पर्ड मैन है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखता भी है। वैसे कोई अगर आपके ऊपर स्पिट कर दे तो जॉन वॉकर क्या कोई भी गुस्सा हो जाएगा। तो फाइनली ज़ीमो जेल से छूट गया है, या फिर कहे तो उसे छुड़ाया गया है, वो भी किससे, तो बकी से। व्हाट एन आयरनी। और हमें ये भी पता चलता है कि ज़ीमो बहुत ज़्यादा रिच है। दूसरे शब्दों में कहे तो वो मार्वल का बैटमैन है। इसके पास खुद का प्राइवेट जेट है और तो और खुद का अल्फ्रेड भी है। आगे हमें दिखाया जाता है माद्रीपुर शहर। जो कॉमिक बुक रीडर्स है उन्हें पता ही होगा कि यहाँ पर कौन रहता है, वुल्वरिन। ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, MCU में वुल्वरिन को टाइम है। वैसे जगह में अब ऑलमोस्ट सभी क्रिमिनल्स रहते हैं। उधर हमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है शैरन कार्टर को, जो हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखी थी। उधर एक छोटी सी गलती से इनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और आता है फाइट सीक्वेंस। ऐसे टाइम पर ही फ़ोन आना था, कितना नुकसान हुआ। ऊपर से इंटरनेशनल कॉल के पैसे लगे वो अलग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो सिविल वॉर में कैप को मदद करने के बाद गवर्नमेंट शैरन के पीछे पड़ी है। उनसे बचने के लिए शैरन माद्रीपुर में रहती है। फिर बढ़ते हैं डॉक्टर नेगल की तरफ। उसे ज़ीमो ऐसे ही मार देता है यार। क्या अंडर कंट्रोल है ज़ीमो, सैम और बकी के। फिर जॉर्जो पुल जैसी जगह पर फाइट सीन होने के बाद ज़ीमो अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखता है। और भाई लास्ट वाला ट्विस्ट बहुत सही था। एंट्री होती है वाकांडियंस की। और हो भी क्यों ना, ज़ीमो की वजह से उनके किंग की डेथ हो गई थी। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बढ़ते हैं एपिसोड 4 की तरफ, जहाँ स्टार्टिंग में ही हमें 6 साल पहले बकी के माइंड में से हाइड्रा का प्रोग्राम कैसे रिमूव किया गया वो दिखाते हैं। प्रोग्राम तो रिमूव हो गया था लेकिन उसकी यादें अभी भी बकी के माइंड में हैं। और यहाँ पर फिर से दाद देनी पड़ेंगी सेबेस्टियन स्टैन की एक्टिंग की। एपिसोड में हमें ये दिखता है कि ज़ीमो को किससे क्या और कैसे उगलवाना है ये बराबर आता है। भाई जो एवेंजर्स के बीच में झगड़ा लगा दे उसके लिए तो ये बाएं हाथ का काम है। और ये एपिसोड शायद कोविड में शूट किया है, इसलिए कुछ चीज़ों में उसका असर दिखता है, जैसे कि सड़कों पर बस यही लोग हैं और VFX वगैरह। लेकिन पूरे एपिसोड की स्टोरी इतनी ज़बरदस्त और फास्ट पेस्ड है कि ये सब चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं। आगे हमें दिखता है कि सैम, बकी, ज़ीमो, नया कैप और बैटल स्टार जाते हैं कार्ली को पकड़ने, जहाँ सैम बोलता है वायलेंस से अच्छा है कि मैं एक बार उससे बात करके देखूँ। ये सीन देखकर सैम में से आर्मिन की वाइब्स आ रही थी। लेकिन इनमें पेशेंस तो है ही नहीं। टपकते हैं बीच में। बात बन ही रही थी लेकिन करने की तो आदत सी है इनको। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खैर आगे एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस होने के बाद ज़ीमो के हाथ लगता है सुपर सोल्जर सीरम। उसे ज़ीमो पैरों तले कुचल देता है। इससे साफ दिखता है कि सुपर सोल्जर के लिए ज़ीमो के मन में कितना गुस्सा है। लेकिन सारे डिस्ट्रॉय हो जाए तो मज़ा कहाँ आएगा। एक सीरम रह जाता है और गेस करो वो किसके हाथ लगता है, मिस्टर। खैर आगे जब सब बैठे होते हैं तभी आते हैं वाकांडियंस। उन्होंने बकी को शाम तक का टाइम दिया था। शाम होते ही वाकांडियंस आ जाते हैं, जहाँ पर वॉकर की वजह से सारा प्लान चौपट हो जाता है और ज़ीमो सुमड़ी से भाग जाता है। यहाँ पर जॉन वॉकर एक लाइन बोलता है,
दे weren't even super soldiers, They weren't even super soldier. जिससे कैप के लिए थोड़ी सी सिंपैथी फील होती है, थोड़ी सी, और वो भी बाद में चली जाती है। तो आगे कार्ली का सैम के बहन को धमकी वाला मैसेज देने के बाद, अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस होने के बाद, बैटल स्टार को बुरी तरह से मारने के बाद वो सीन आता है जो शायद से क्या पूरे यकीन से मार्वल का डार्केस्ट सीन था। अपने दोस्त के जाने का बदला जॉन वॉकर एक सुपर सोल्जर पर निकालता है, जो कि जायज़ भी था, लेकिन वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो अब ये बात तो पक्की है कि जॉन वॉकर के हाथ से कैप का खिताब तो गया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने एक सीरम यूज़ कर लिया है। तो भले ही आगे कैप कोई भी बन जाए, लेकिन ये विलन के रूप में ज़रूर आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मूवी या वेब सीरीज़ के साथ। टिल देन Forgive me, Mama. What I'm about to do is